अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हाज़िर हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट भी कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने चैनल पर इस्लामी वीडियो अपलोड करते हैं, इसी ताल्लुक़ से आज भी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िरी हुई है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाने वाले हैं मुलाकात और मुसाफ़ह के आदाब। यानी जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करे तो किस तरह मुलाकात करे, किस तरह अपनी मुलाकात की इब्तिदा करे और कौन कौन से आदाब की रियायत रखे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अव्वलन मुलाकात के लिए आने वाले को बग़ैर शदीद मजबूरी के इनकार न करना। अगर कोई आपसे मुलाकात करने के लिए आए तो उससे अगर कोई शदीद मजबूरी है, कोई काम आपका अटका हुआ है, तो उस वक्त तो उससे मना कर सकते हैं मुलाकात करने के लिए। वरना अगर आपको शदीद मजबूरी नहीं है बल्कि आपके पास में वक्त मौजूद है तो फिर आप उस मुलाकात करने आने वाले के लिए वक्त निकालें और उससे मुलाकात करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इन लिज़ौरिका अलैका हक़्क़ा, यानी तुम्हारे मुलाकाती का भी तुम पर हक़ है। अगर कोई आपसे मुलाकात के लिए आ रहा है तो फिर उससे मुलाकात करने का आपके लिए हक़ है कि आप उससे मुलाकात करें, उसको वापस ना करें। अगर कोई शदीद मजबूरी है तो फिर मुलाकात करने को मुअख्खर भी किया जा सकता है, इसकी गुंजाइश है। दूसरी चीज़ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा की नीयत से मुलाकात के लिए जाना। हमारे मिलने जुलने वाले हैं, दूसरे हमारे मुसलमान भाई हैं या हमारे रिश्तेदार वग़ैरह हैं, तो उनसे मुलाकात के लिए अगर हम जाएं तो हमारी ये नीयत होनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की हमें रज़ा हासिल करनी है। अल्लाह ने हमें अपने दोस्त व अहबाब से, इसी तरह रिश्तेदार वग़ैरह से, या एक मुसलमान का दूसरे मुसलमानों के लिए हुक्म दिया है कि वो आपस में मुलाकात करते रहा करें। तो इसलिए हम अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए दूसरे अपने भाई से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, ये हमारी नीयत होनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स अपने मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए दूसरे गांव जा रहा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके रास्ते में एक फ़रिश्ते को भेजा। जब फ़रिश्ता उसके पास पहुंचा तो कहने लगा, कहाँ का इरादा है? कहा कि मेरा एक दीनी भाई इस बस्ती में है, उससे मुलाकात का इरादा है, उससे मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। इतनी फ़रिश्ते ने कहा, क्या उस पर तेरा कोई एहसान है जिसको तू बढ़ाना चाहता है, जिसको तू उतारना चाहता है? उसने कहा, नहीं, बस बात इतनी है कि मैं उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए मोहब्बत करता हूँ। तो फ़रिश्ते ने कहा कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कासिद बनकर तेरी तरफ आया हूँ ताकि तुझे इस बात की खुशखबरी दूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुझसे मोहब्बत करते हैं जैसा कि तू अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए उससे मोहब्बत करता है। तो ये हदीस पाक है। इस हदीस पाक में ये खुशखबरी दी गई है उस मुसलमान के लिए जो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह से मोहब्बत की गर्ज़ से किसी दूसरे मुसलमान से मुलाकात करता है और उससे मुलाकात के लिए जाता है। तो हम जब भी किसी अपने मिलने जुलने वाले से, रिश्तेदार या दोस्त अहबाब से मुलाकात के लिए जाएं, या किसी कोई जानने वाला नहीं है, सिर्फ मुसलमान होने के नाते उससे हम मिलने के लिए जाएं, तो हमारी ये नीयत हो कि अल्लाह की मोहब्बत की वजह से, कि वो एक ईमान का मानने वाला है, अल्लाह का नाम लेने वाला है, इस नाम की वजह से, अल्लाह से मोहब्बत की वजह से उससे मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। ये नीयत हमारी होनी चाहिए। तीसरी चीज़ है इजाज़त हासिल करने के आदाब पर एहतिमाम से अमल करना। इजाज़त हासिल करने के आदाब पर एहतिमाम से अमल करना, यानी अगर हम किसी से मुलाकात के लिए जाएं तो पहले उससे वक्त ले लिया करें, ताकि अगर उसके पास वक्त ना हो तो आपके लिए वक्त निकाल ले, या कोई काम उसका अटका हुआ है उसको पूरा कर ले आपके मुलाकात के लिए आने से पहले पहले। तो इसलिए इजाज़त ले लेनी चाहिए अगर किसी से मुलाकात का इरादा है। खंदा पेशानी से मुलाकात करना।
हम जब भी किसी अपने मुसलमान भाई से किसी से मुलाकात करें तो खंदा पेशानी से मुलाकात करें, खुशी के साथ मुलाकात करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा अपने भाई के सामने मुस्कुराना तेरे लिए सदका है। अगर हम खंदा पेशानी के साथ में मुस्कुरा करके अपने किसी भाई से मुलाकात करते हैं और उससे मुसाफा करते हैं, सलाम करते हैं खंदा पेशानी के साथ, तो फिर ये हमारे लिए सदका बन जाता है, हमें सदक़े का सवाब इस पर मिलेगा। जब हम मुलाकात के लिए जाएं तो अव्वलन उसको सलाम करना, जिससे मुलाकात करें उससे सलाम करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन क़ीला मा हुन्ना या रसूलल्लाह क़ाल इज़ा लक़ीतुहु फ़सल्लिम अलैहि। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान पर 6 हक़ हैं। कहा गया कि या रसूलल्लाह वो कौन से हक़ हैं, क्या क्या हक़ हैं वो? फरमाया, क़ाल इज़ा लक़ीतुहु फ़सल्लिम अलैहि, कि जब तू उससे मुलाकात करे, यानी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करे, फ़सल्लिम अलैहि, तो उस पर सलाम भेज, उसको सलाम कर। तो अव्वलन हम जिस भाई से भी मुलाकात करें, जिस मुसलमान से मुलाकात करें, हमारा अव्वलीन दर्जा ये होनी चाहिए कि हम सबसे पहले उसे सलाम करें। दूसरी चीज़ है, सलाम के बाद हमें मुसाफ़ा करने का हुक्म दिया गया कि मुसाफ़ा करना, सलाम करें उसके बाद में दूसरे से मुसाफ़ा करें, मुसलमान भाई से मुसाफ़ा करें। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन मुस्लिमैनि यल्तक़ियानि फ़यतसाफ़हानि इल्ला गुफ़िर लहुमा क़ीला अन यफ़्तरिक़ा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 मुसलमान आपस में मिले और मुसाफ़ा करे तो फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनकी जुदाईगी से पहले उनकी मग़फ़िरत फ़रमा देते हैं। कितनी बड़ी खुशखबरी है उन मुसलमान भाइयों के लिए कि जब वो आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, तो सलाम करने के साथ साथ आपस में मुसाफ़ा करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके उन दोनों के हाथों को जुदा होने से पहले यानी मुसाफ़ा किया, तो इतने मुसाफ़ा करके अपने हाथों को जुदा नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो हमें इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम किसी मुसलमान भाई से मुलाकात करें तो उसे सलाम करने के बाद फ़ौरन उससे मुसाफ़ा करें, दोनों हाथों से मुसाफ़ा करना। दोस्तों, मुसाफ़ा जो करना है वो दोनों हाथों से करना है, एक हाथ से मुसाफ़ा नहीं करना है, क्योंकि दोनों हाथों से मुसाफ़ा करना ही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तशहुद सिखलाई इस हाल में कि मेरा हाथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों के दरमियान था। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों हाथों के दरमियान हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद का हाथ था। इससे पता चलता है, इसके अलावा भी बहुत सारी अहादीसें हैं जिसमें बिल्कुल खुले अल्फाजों के साथ ये मज़कूर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों के दरमियान किसी सहाबी का हाथ है, या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ दरमियान में है और दोनों तरफ से सहाबी का हाथ है, दोनों हाथ हैं। तो गोया के दोनों हाथों से मुसाफ़ा करना ही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। इसलिए हम जब भी किसी से मुसाफ़ा करें तो इस बात का ख्याल रखें कि हमें मुसाफ़ा जो करना है वो दोनों हाथों से करना है, एक हाथ से मुसाफ़ा नहीं करना है। एक हाथ से मुसाफ़ा करना साबित नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सही सुन्नत है, सही अहादीसों से साबित है, वो दोनों हाथों से मुसाफ़ा करना है। तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि जब भी मुसाफ़ा करें दोनों हाथों से मुसाफ़ा करें, एक हाथ से मुसाफ़ा न करें, क्योंकि एक हाथ से मुसाफ़ा करना ये गैरों का तरीक़ा है। गैर लोग एक हाथ से मुसाफ़ा करते हैं, ये मुसलमानों का जो तरीक़ा है वो दोनों हाथों से मुसाफ़ा करने का है। सफ़र से आने के बाद मुआनका करना, जब कोई मुसलमान भाई सफ़र से वापस आए तो वापस आने के बाद में जब किसी से मुलाकात करे, मुसाफ़ा करे, तो साथ ही साथ उससे मुआनका भी कर ले, मुआनका भी कर लेना चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जब सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तो मुआनका करते। तो ये सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम का मामूल रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब भी हम सफ़र से वापस आएँ तो हमें चाहिए कि हम
सलाम और मुसाफे के साथ साथ मुआनका भी करें। मुआनका कहते हैं कि एक मिलने वाले का, यानी एक मुसलमान का, कोई भी चाहे मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, मुआनका मतलब है कि एक गर्दन से दूसरे की गर्दन का मिलना। यहाँ पर एक रग होती है वो आपस में मिलती है, उसको मुआनका बोलते हैं। आजकल हमारे यहाँ देखा जाता है, इसमें थोड़ी कोताही भी बरती जाती है कि जब मुआनका करते हैं, नाम तो मुआनका है लेकिन हम गले से गला नहीं मिलता, सिर्फ कांधे से कांधा, ये सीने से सीना मिला लेते हैं और बस मुआनका हो गया। मुआनका नाम है गर्दन से गर्दन मिलने का। तो जब भी हम किसी से मुआनका करें, किसी से मिलें, तो उस वक्त में हमारी गर्दन आपस में मिलनी चाहिए ताकि सही सुन्नत पर अमल हो सके, सही तरीके पर अमल हो सके। बवक्ते मुलाकात सलाम के साथ मुसाफा करना, ये पहले ही बतला चुका हूँ कि जब भी मुलाकात करें तो सलाम करें और सलाम के साथ साथ मुसाफा भी हमें करना चाहिए। मुलाकात में हद तजावुज़ी न करना, यानी बहुत कसरत से मुलाकात के लिए आमद व रफ्त न करना। किसी के पास भी जाएँ तो बहुत कसरत से उसके पास मुलाकात के लिए न जाएँ, क्योंकि हमारी वजह से हो सकता है उसके काम में खलल वाक़े हो। इसलिए कभी कभी मुलाकात के लिए जाते रहें। ज़्यादा आमद व रफ्त मुलाकात के लिए नहीं होनी चाहिए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ज़ुर ग़िबन तज़दद हुब्बा, यानी गाहे गाहे कभी कभी मुलाकात किया करो, मोहब्बत में इजाफ़ा होगा। यानी अगर हम बार बार मुलाकात करते रहेंगे तो मोहब्बत दिल से निकल जाती है, लेकिन अगर कभी कभी करते हैं, थोड़े वक्त के फासले के साथ में अगर मुलाकात करते हैं तो उससे मोहब्बत ज़्यादा पैदा होती है। इसलिए हमें ज़्यादा आमद और रफ्त नहीं करनी चाहिए किसी के पास मुलाकात के लिए, कभी कभी मुलाकात के लिए लेकिन जाते रहना चाहिए। साहिब खाना जिस जगह कहे उसी जगह बैठना। अगर हम किसी के यहाँ पर मुलाकात के लिए जाएं, किसी से मिलने के लिए जाएं, तो साहिब खाना जिसके यहाँ पर हम गए हैं मुलाकात के लिए, मिलने जुलने के लिए, तो फिर वो जिस जगह पर हमसे बैठने के लिए कहे उसी जगह पर हमें बैठना चाहिए। ये मिलने के आदाब में से दाखिल है। इसलिए उसकी साहिब खाना की खिलाफ वर्जी हमें नहीं करनी चाहिए। घर की गैर महरम औरतों से निगाह की हिफाजत करना। जिस घर में हम मुलाकात के लिए गए हैं वहाँ पर गैर महरम अगर औरतें हैं तो उनसे अपनी निगाह की हिफाजत करना, उनके ऊपर अपनी निगाह न डालना, इससे हमें ख़ास तौर पर ख़याल रखने की ज़रूरत है। आजकल मुआशरे के अंदर ये बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा आम हो गई है कि जब हम किसी से मुलाकात के लिए जाते हैं तो हमारी निगाह उसके पास कम पड़ती है, मर्दों के ऊपर कम पड़ती हैं और औरतों के ऊपर ज़्यादा पड़ती हैं। तो इससे हमें एहतिराज़ करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यअलमु खाइनतल अयुनि व मा तुख्फिस सुदूर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इरशाद है, अल्लाह आँखों की चोरी को भी जानता है और उन बातों को भी जिनको सीनों में छुपा कर रखा है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी हर चीज़ से वाकिफ़ है। अल्लाह हमें जानता है कि हम किस चीज़ को देख रहे हैं और किस निगाह से देख रहे हैं। इसी तरह जो हमारे दिल के अंदर वसवसे पैदा होते हैं उसको भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। बज़ाहिर अहले खाना आपको न जाने, आपकी हरकतों से वाकिफ़ न हो, लेकिन जो आपके दिल के अंदर शहवतें पैदा होती हैं, वसवसे पैदा होते हैं मुलाकात के लिए जाते वक्त गैर महरम औरतों के बारे में, तो वो अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जानता है। इसलिए हमारे जहन में ये ज़रूर रहना चाहिए कि जब भी हम किसी से मुलाकात के लिए जाएं और वहाँ पर गैर महरम औरतें मौजूद हों तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का ये फरमान हमारे जहन के अंदर रहना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी हर हरकत से वाकिफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम बातों से भी वाकिफ़ है जो हमारे दिलों के अंदर पैदा होती हैं, जो एहसास हमारे दिल के अंदर उभर कर आते हैं, उन तमाम बातों को अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है। इसलिए हम इससे एहतिराज़ करें कि किसी गैर महरम पर, ख्वाह हम मुलाकात के लिए जाएं उस वक्त हो या कहीं रास्ते वगैरह में अपने काम के लिए जा रहे हों, किसी भी गर्ज से हम जा रहे हों, तो अगर कोई गैर महरम औरत हमारे सामने आ जाए तो उस पर हमारी निगाह नहीं पड़नी चाहिए। अपनी निगाह को हमें बचा कर रखना चाहिए। तो हमें इसका ख्याल रखना है। घर के मालो मता को देखते न रहना। अगर हम किसी के यहाँ मुलाकात के लिए जाएं
तो इसका ख़ास तौर पर ख़याल रखें कि घर के जो सामान हैं, साजो सामान है, उस पर हमारी निगाह नहीं पड़नी चाहिए, निगाह को बचा कर रखना चाहिए। अगर एक दो मरतबा निगाह पड़ गई कोई हरज नहीं है, लेकिन उसको बार बार नहीं देखना चाहिए। कोई अच्छा सा माल दिखाई दे रहा है, कोई अच्छा सामान दिखाई दे रहा है, तो उसको ज़्यादा नहीं देखते रहना चाहिए। साहिब खाना की आपसी बातों की तरफ कान न धरना। अगर कोई साहिब खाना आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं तो हमें उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए, अपने काम से काम रखना चाहिए, सुकून के साथ बैठे रहें, अपने काम में मशगूल रहें, साहिब खाना की बातों को हम ज़्यादा तवज्जो से न सुने। साहिब खाना की आपसी बातों की तरफ कान नहीं धरना चाहिए। अगर उसके घर में नमाज़ पढ़ने की नौबत आए तो साहिब खाना की इजाज़त के बग़ैर उसके घर में इमामत न करवाना। तो इसका भी हम ख्याल रखें कि साहिब खाना की इजाज़त के बग़ैर नमाज भी उसके यहाँ पर हमें नहीं करानी है, जमात उसके यहाँ पर नहीं करानी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स भी किसी के घर मुलाकात के लिए जाए तो उनकी इमामत न कराए और घर वालों में से ही कोई इमामत कराए। यानी अगर घर वाला इमामत कराए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर हम किसी के यहाँ पर मिलने के लिए गए हैं तो जब तक साहिब खाना खुद ना कहे हमसे इमामत कराने के लिए, जब तक हम इमामत ना कराएं, अगर साहिब खाना कहता है तो फिर इसकी इजाज़त है कि आप इमामत करा सकते हैं। वापसी पर साहिब खाना से इजाज़त लेना। जब हम किसी के यहाँ पर मुलाकात के लिए जाएं तो जब वहाँ से हम वापस आएँ तो उस वक्त में हमें उससे इजाज़त ले लेनी चाहिए कि भाई हमें इजाज़त दें, हम वापस जाना चाहते हैं। तो इसका भी एहतिमाम रखें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने भाई की मुलाकात के लिए जाए तो उसकी इजाज़त के बग़ैर न उठे, यानी वापस आने के लिए उससे इजाज़त दरकार है कि उससे इजाज़त ले ले साहिब खाना से कि भाई मुझे वापस जाना है, आप इजाज़त दें मुझे तो मैं वापस जाना चाहता हूँ। तो इसका ख्याल रखें। ये चंद आदाब थे जो हमें किसी से मुलाकात के लिए जाते वक्त उसके यहाँ पहुँचने के बाद में इख्तियार करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात तो को मेरी ये बातें पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरे ये आदाब पसंद आए हों तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें ताकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नतों पर अमल हो सके और सहाबा किराम के तरीक़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल हो सके। बस आखिर में यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और अहबाब को हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।